अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 हमारा टॉपिक है, जिसका हमने एक डिटेल लेक्चर हम सुन चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 से लेकर 11.4 तक जितने भी सारे के सारे फार्मूलाज हैं उनको रट्टाफिकेशन से आज़ादी दिलवा कर मैंने आपको फार्मूलाज बनाने का तरीक़ाकार सिखाया। उसमें सिर्फ एक फार्मूला मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, वो जो कि था लॉ ऑफ टेंजेंट। वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है चैप्टर नंबर 11। वही चैप्टर चल रहा है जो कि हमने स्टार्ट किया है। टॉपिक है 11.3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जहन में ये सवाल होता है, सर 11.1 कहाँ गई, 11.2 कहाँ गई। तमाम चीज़ों को हम टॉपिक वाइज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो अभी हम स्टार्ट करें चैप्टर को, सबसे आसान एक्सरसाइज 11.3 हम वहीं से लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बहुत अच्छी हो सके। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर यानी प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा तौर पर एरिया के 6 और 1 7 फार्मूला बनाना सिखाया था। पहला केस था कि जब हमारे पास कोई दो साइड्स हों, एक एंगल गिवन हो। फिर था जब कोई दो एंगल्स हों, एक साइड गिवन हो। और एक और तीसरा केस हमने पढ़ा था जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड्स मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं हीरोज फार्मूला। तो वहाँ कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा सवाल वो करवाऊंगा जो बोर्ड के पेपर में एक्सपेक्टेड है। वो तमाम चीज़ें जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, जो मेरे हिसाब से सिर्फ एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, उनको मैं स्टेप शो कर दूंगा। कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे। किसी बच्चे ने अगर कैलकुलेटर नहीं लिया है तो आप लोग जो है ना कैलकुलेटर परचेज कर लें। क्लास विज का भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप सिटीजन का एक मॉडल है FX 991 ES प्लस करके ना, ES 991 FX प्लस या FX 991 ES प्लस कर है। आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें एक मोड का बटन होता है, आप उसको एक बड़ा सा बटन होगा कैलकुलेटर में, ठीक है। उसके बराबर में यहाँ पर कहीं मोड का बटन होता है। आप मोड का बटन प्रेस करेंगे ना तो स्क्रीन के ऊपर 8 ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्या ऑप्शंस खुल जाएंगे? 8 ऑप्शन। जिस भी कैलकुलेटर में वो 8 ऑप्शंस खुल रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट कलर में क्लास विज का जो कि नया मॉडल है वो लेते हैं तो स्क्रीन के ऊपर 8 ऑप्शन नहीं होंगे। आपको इस बटन से नीचे प्रेस करके देखना पड़ेगा कि उसके अंदर 8 से 10 फंक्शंस काम करते हैं या नहीं करते। जो सबसे अच्छी कंपनी है कैलकुलेटर बनाने वाली बेटा वो है कैसियो। लेकिन कैसियो का कैलकुलेटर बड़ा महंगा है। जो ओरिजिनल कैलकुलेटर है वो 6-7 हज़ार रुपये का, उसकी कॉपी मिल जाती है 1000, 1200, 1500 रुपये की। इसकी कॉपी भी मिल जाएगी आपको 1000 रुपये तक की। तो बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। इसकी लाइफ भी अच्छी है, 4-5 साल 6 साल आसानी से आप लोगों के काम आएगा। 2 साल फर्स्ट ईयर इंटर में और फिर 3-4 साल आपकी यूनिवर्सिटी में आराम से काम आ जाएगा। तो ये मॉडल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। कैलकुलेटर का सारा काम है, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को सैम्पल्स बना के दूंगा। अब ज़रा देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द सिचुएशन इज दिस। दो साइड्स दी हुई है A और B, और एंगल कौन सा दिया हुआ है? गैमा। तो हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जब A, B और गैमा गिवन होता है तो वो होता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 AB साइन गैमा। AB साइन गैमा। अगर मैं ज़रा तेज़ी से लिखूँ तो AB के साथ था साइन गैमा, BC के साथ था साइन अल्फ़ा, AC के साथ था साइन बीटा, और सबके पीछे क्या लगा हुआ था? 1/2 तो यही मैंने लगाया 1/2। A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। ये इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है मेरा बच्चा, MCQs में आता है। B और C गिवन है, तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एरिया का B और C की फॉर्म में फार्मूला कौन सा है? BC साइन अल्फा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/2 BC साइन अल्फा। तो 1 की जगह पर 1, 2 की जगह पर 2, B की जगह पर आएगा 63, C की जगह पर आएगा 17। साइन अल्फा का मतलब हो जाएगा साइन 120। कैलकुलेटर उठाना है, पुट करना है, जैसे यहाँ करेंगे यहाँ से भी आंसर निकल आएगा। फिर है A और C, तो यहाँ पर भी एरिया का एक अदद फॉर्मूला है। A की वैल्यू 1/2, फॉर्मूला होता है AC और साइन का बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा 1/2 एज इट इज़। A की जगह पर 9.30, C की जगह पर 5.34 और साइन बीटा की जगह पर साइन, और ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर उठाकर पुट कर देंगे। अब परेशानी कहाँ होती है, सर वो ये वाला एंगल कैसे सॉल्व करेंगे? आपका जो कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर, ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैलकुलेटर है, आप लोग अगर है तो उसको निकाल लें। देखिएगा यहाँ पर जहाँ से नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 वगैरह करके जो नंबर्स लिखे हुए ना आप लोगों के पास, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ एक बटन होगा ब्लैक कलर का, उसके ऊपर वाला, ये सेकंड रो में इसके ऊपर वाला एक बटन होगा जिसमें इस तरीके से करके सिंबल बना हुआ होगा। आप लिखेंगे साइन 53, ये बटन प्रेस करेंगे,
फिर लिखेंगे 34, दोबारा ये बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे आपका आंसर निकल आएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, एक मरतबा तमाम बच्चे जब आप लोग कैलकुलेटर ले लेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ डेज़ में प्रॉपर कैलकुलेशन के फंक्शंस की भी एक क्लास में रिकॉर्ड कर दूंगा, जहां पर आपको कैलकुलेटर में मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाया जाएगा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, मैट्रिसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब की सब कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाती हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को सिखाता जाऊँगा। तो ये हो गई हमारी एक कैटेगरी के 3 केसेस। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो 2 एंगल गिवन है। कितने एंगल गिवन है बेटा? 2 एंगल गिवन है, एक साइड है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला देखता हूँ कि मेरे पास जब 2 एंगल और एक साइड गिवन होती है तो मेरे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है मेरे पास एरिया बराबर होता है 1/2 c स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा। जिन तमाम बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर सुना हुआ है वो ये जानते हैं कि सी स्क्वायर वाली टर्म में गैमा नीचे होता है, बाकी 2 एंगल ऊपर होते हैं। अगर हम सवाल को गौर से देखेंगे तो मेरे पास 2 एंगल्स गिवन है, अल्फा और बीटा ऊपर वाले, गैमा मौजूद नहीं है। तो हम सब ये जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो है जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम है ना मेरा बच्चा, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो होता है टोटल 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे हम 46, बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 66, गैमा की जगह पर हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये दोनों की दोनों टर्म पॉजिटिव है, वहाँ चली जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। गैमा यहीं छूट जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 46 माइनस 66। तो 40 और 60 ये हो गया 100, 112। जब आप इसमें से 112 को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 68 डिग्री, जो कि किसकी वैल्यू आ गई बेटा? आप लोगों के पास गैमा की। सर हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर ये जो अभी बराबर में लिखे हुए इनमें तो ऐसा कोई काम नहीं किया, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये कि एक ही एंगल चाहिए था, गिवन था। यहाँ पर क्योंकि तीनों एंगल चाहिए लेकिन गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उठाकर इस फॉर्मूले में अब फाइंड करने के बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करके बेटा आंसर निकालना आपका काम है। सी की जगह पे लिखेंगे हम 36, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। साइन अल्फ़ा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन का 46, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 66 डिवाइडेड बाय साइन 68। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप कैलकुलेटर ले लेंगे तो कैलकुलेटर लेने के बाद मैं आपको लोगों को समझाऊंगा, कैलकुलेटर में एक बटन होता है इस तरीके से डिवीजन का, वो बटन प्रेस करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को प्रेस करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से क्या होगा बच्चा? निकल आएगा। जो भी आपका एरिया आ जाएगा आप उसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ये होता है हमारा एरिया का यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने देख लिए कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। आगे भी मज़ीद देख लेते हैं किताब में और किस तरीके के पार्ट्स हैं। अगर आप आपकी बुक में देखें तो इसका जो 5वां पार्ट है वो भी ऐसा ही है। ए गिवन है, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे हम। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5 में, अभी सारे पार्ट मैं नहीं करवाऊँगा, आप लोगों ने ख़ुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ है ऐसे, a इज़ इक्वल्स टू 54, ठीक है, और बीटा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 37 डिग्री और गैमा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 54 डिग्री। तो अब इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा घसीटने की ज़रूरत नहीं है सवाल को, ये पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। इसके ऊपर ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, बीटा और गैमा दिया हुआ है, फिर से ये सिचुएशन लगेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई? अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब अल्फ़ा आ जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 6 भी इसी कैटेगरी का एक पार्ट है। पार्ट नंबर जो 7 है उसकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। उसमें ए की वैल्यू दी हुई है 37, बी की वैल्यू दी हुई है 41, सी की वैल्यू दी हुई है 37। इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि जब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं हीरोज़ फॉर्मूला। वो हमसे क्या कह रहा है? पार्ट नंबर है 7 जिसके अंदर ए गिवन है 37, बी गिवन है 41 और सी गिवन है दोबारा से 37। तो हम ये जानते हैं कि हीरोज़ फार्मूला जब तीनों की तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो फार्मूला हमसे कहता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी. What is S over here? S is the half of the perimeter. What is perimeter? Perimeter is the sum of all sides of a triangle. तो सबसे पहले हमें S फाइंड करना पड़ेगा. S के लिए क्या करेंगे? S का अपना गलत फॉर्मूला है. सॉरी, S जो है वो बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के. तो इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे. ये हो जाएगा 37 प्लस 41 प्लस 37. आप लोगों के पास तो क्योंकि कैलकुलेटर होगा, लेकिन जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता या वो एग्ज़ाम जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वहाँ कैसे करते हैं हम? ये बाद वाले नंबर्स को छोड़ देंगे. 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 30 100, 107 108 10115 अपॉन 2. तो यहाँ से S की वैल्यू क्या निकल आएगी मेरे पास? अब इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.5. ये आ गया हमारा पेरीमीटर. हम एक मरतबा फिर से देख भी लेते हैं. ये हो गया 37 प्लस 41 इज़ 78 एंड देन 85 95 105 115 110 को 2 से डिवाइड करेंगे 55 57.5. 3 टर्म्स और फाइंड करनी है. S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी. तीनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ S माइनस ए. S की जगह पर क्या लिखूँगा? 57.5. ए की जगह पर क्या लिखूँगा? 37. तो यहाँ से मेरे पास S माइनस ए का आंसर आ जाएगा बेटा 20.5. फिर मैं लिखूँगा यहाँ से S माइनस बी. S की जगह पर वही 57.5 माइनस बी की जगह पर क्या लिखूँगा मैं? 41. तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.5. फिर मैं लिखूँगा S माइनस सी और 57.5 माइनस 37. तो वही पहली वाली वैल्यू आ जाएगी 20.5. और अब मेरे पास चारों की चारों चीज़ें आ चुकी हैं. S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. इन चारों को उठाएंगे, उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. कैलकुलेशन किसने करनी है? आप लोगों ने. अब इतना तो फर्स्ट ईयर में आकर आप बच्चे लोग कर सकते हैं कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं और उसका क्या फाइंड कर लें? अंडर रूट. इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, मैं बैग में रखना भूल गया, वरना मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता. तो बहरहाल S की जगह पे लिखेंगे हम 57.5. S माइनस ए की जगह पे लिखेंगे हम 20.5. S माइनस बी की जगह पे लिखेंगे 16.5. फिर से लिखेंगे 20.5. इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रूट के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी. उसका हम क्या निकाल लेंगे? अंडर रूट फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास एरिया की फाइनल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जिसका यूनिट क्या होगा बेटा? स्क्वायर यूनिट्स. ये था आपकी एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन. एक मरतबा अच्छे से देख के इसकी तस्वीर ले लें. हम आगे के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं. चलिए जी. तो जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया है और उनको वो सॉल्व करना भी आते हैं, तो जब वो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी के जैसा है, आप लोग सॉल्व कर सकते होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को होमवर्क है. अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4. 4 इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी. 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 है हमारे पास कौन सा? लॉन्ग में आएगा 8 नंबर का. अगर क्वेश्चन नंबर 3 आया पेपर में तो सेक्शन सी में आएगा कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का. तो पहले हम 4 देख रहे हैं. ज़रा छोटा सा सवाल है. उसमें कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दिखाओ जब ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा एंगल होता है? जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर. ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? A, B और C. सपोज कर लिए मैंने इनका नाम रख दिया X यूनिट्स. तो जब मैं S फाइंड करूंगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, वो होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो A की जगह पर भी X, B की जगह पर भी X, C की जगह पर भी X. ये आ जाएगा हमारे पास 3x अपॉन 2. ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई बेटा? X की वैल्यू, सॉरी S की. उसके बाद हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी. तो S माइनस ए का मतलब S है 3x अपॉन 2. A का मतलब X. फिर आ गए आप S माइनस बी पर, ये भी 3x अपॉन 2 और यहाँ से क्या आ गया? X. फिर आप आ गए x माइनस सी के ऊपर, ये भी 3x अपॉन 2 और यहाँ से क्या आ गया? x. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x सब जगह पर. तो सेम रिजल्ट आ रहा है सब जगह से. 3x माइनस 2x इज x अपॉन 2.
यहाँ से भी हो जाएगा 3x माइनस 2x इज x अपॉन 2, 3x माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि x अपॉन 2। और फिर वही से हमारे पास हीरोज़ फॉर्मूला जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है अंडर रूट बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। ध्यान से देखिएगा अगले वाले स्टेप ज़रा काम के हैं। तो s की जगह पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों 3x अपॉन 2, और बाकी तीनों का आंसर एक जैसा आया x अपॉन 2, तो सारे के सारे ब्रैकेट्स में क्या आएगा x अपॉन 2, यहाँ से भी आएगा x अपॉन 2, यहाँ से भी क्या आएगा x अपॉन 2। ऊपर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगी। 3 अपनी जगह पर ऐसा रहेगा, ये 1 2 3 4 x ये हमारे पास हो जाएंगे। एरिया बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 3x की पावर 4, और ये जो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 एज इट इज़, x4 का रूट निकालेंगे तो x स्क्वायर, 16 का रूट निकालेंगे तो 4, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि अगर आप बताएं एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका एरिया क्या आएगा, तो उसका एरिया हमारे पास आ रहा है ये हो गया MCQs के लिए भी। अगर MCQs में आएगा तो अब आपने इसको ज़बानी याद कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। अगली एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास एक्सरसाइज 11.4 में काम आएगी अगले लेक्चर में। MCQs में आएगा तो याद कर लेंगे, सवाल के तौर पर आएगा तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके सामने मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर वो पेपर में आ गया तो आएगा कहाँ पर मेरे बच्चे, सेक्शन सी में, लॉन्ग में। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बड़ा कीमती सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, दो साइड्स हमारे पास गिवन है ट्राइंगल की। कह रहे हैं ए है 4 यूनिट्स, बी कितना है, बी है 5 यूनिट्स, सी नहीं पता, और सोने पे सुहागा देखें एरिया की वैल्यू दी हुई है 6 स्क्वायर यूनिट्स। कितनी वैल्यू दी हुई है हमारे पास एरिया की, 6 स्क्वायर यूनिट्स। एक साइड की वैल्यू दी हुई है 4, दूसरी साइड की वैल्यू दी हुई है 5, तीसरी साइड हमें मालूम नहीं है, हमें एरिया दिया हुआ है। इससे पिछले वाले सवालों में क्या करना था, तीनों साइड्स मालूम थी, एरिया फाइंड करना था। अभी एरिया गया हुआ है, तीसरी साइड हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले वही s का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना हो s जो है s वो बराबर होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2k। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, b की जगह पे लिखेंगे 5, c की जगह पर लिखेंगे c अपॉन 2। तो हमारे पास s की जो फाइनल वैल्यू है वो आ गई है 9 प्लस c अपॉन 2। फिर हम देखते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो पहले फाइंड करते हैं जल्दी से s माइनस ए। s का मतलब है 9 प्लस c अपॉन 2, a का मतलब है 4। इसका एलसीएम लेंगे 2 4 दार 8, तो ये हो जाएगा 9 प्लस c माइनस 8 अपॉन 2। तो मेरे पास जो फाइनल स्टेटमेंट बन रही है s माइनस ए की वो बन गई है c, और 9 माइनस 8 क्या होता है मेरे बच्चों 1, डिवाइड में क्या है हमारे पास 2। s माइनस बी फाइंड करके देखते हैं। तो s की जगह पर लिखेंगे 9 प्लस सी अपॉन 2, माइनस b का मतलब है 5। जैसे यहाँ 2 4 जार 8 हो गया था, यहाँ 2 5 जार क्या हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 9 प्लस सी माइनस का 10 अपॉन का 2। c अपनी जगह पर एज इट इज़, 9 माइनस 10 क्या होता है -1, और अपॉन में क्या है मेरा बच्चा 2। तीसरा काम s माइनस सी, 9 प्लस सी अपॉन 2, और c की वैल्यू कितनी है, c ही है, तो हम लिख रहे हैं c। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2c से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, शाबाश 2c। तो ये हो जाएगा 9 प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2। तो 9 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। 1c में से जब हम 2c माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 1c, और अपॉन में क्या आ गया है 2। तो फॉर्मूले पे जाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स थी हमने सब फुलफिल कर ली। अब बचता है हमारे पास एक अदद फार्मूला। तो एरिया का जो फार्मूला है वो होता है अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो एरिया अपनी जगह पर एज इट इज़, उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है मेरे बच्चों 6 है। एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 6। इन चारों की जगह पर इन चारों की वैल्यू, s की जगह पर क्या लिखेंगे 9 प्लस सी अपॉन 2,
एस माइनस ए की जगह पर सी प्लस 1/2, एस माइनस बी की जगह पर सी माइनस 1/2। अब लग रहा होगा भाई बड़ा भयंकर सवाल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस C/2। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है, परेशान नहीं होइएगा। सबसे पहले तो इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ तो मेरे पास ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ पर से रूट ख़त्म, ये बच गया 9 प्लस सी। देखिए इस 9 प्लस सी के जैसा एक और ब्रैकेट भी है, 9 माइनस सी, उसके बराबर में लिख रहे हैं। फिर है c प्लस 1 और उसके बराबर में क्या है c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अभी इस स्टेप में एक साथ दो काम करेंगे। पहला तो ये जो 16 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ ले जाकर इससे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। और दूसरा अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूँ तो मेरे पास इन दोनों ब्रैकेट्स पे भी और इन दोनों ब्रैकेट्स पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आप क्लास 8 से ये फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो ब्रैकेट एक जैसे हों, सिर्फ मिडिल साइन चेंज होता है तो हमारे पास दोनों का स्क्वायर लेते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस। 36 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे लिखा हुआ c, ये हो जाएगा c का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट यहाँ पर पहले लेंगे हम c का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर। ये हो गया 576, ये हो गया 81 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से हो गया c स्क्वायर माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाना भी बड़ा आसान है, क्लास 7 8 से सीख कर आए। पहले 81 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 81 सी स्क्वायर, 81 1s are 81 माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर C4 माइनस एंड माइनस प्लस सी स्क्वायर। 576 एज इट इज, 81 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 82 सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 81 और माइनस का C4। सबसे बड़ी जो टर्म है वो है C4 और इस वक्त नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए इन सारी की सारी टर्म्स को उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो c की पावर 4 वहाँ जाएगी तो प्लस का c की पावर 4 ये रहा। फिर ये 82 सी स्क्वायर प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 82 सी स्क्वायर। ये माइनस का 81 वहाँ जाएगा तो प्लस का 81, और ये कहीं नहीं जा रहा है, इसका साइन मत चेंज कर दीजिएगा, ये अपनी जगह पर ऐसा ही है, प्लस का 576 इज इक्वल्स टू 0। तो बोर्ड का ये हिस्सा शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, हम ज़रा कैमरा सेट कर लें एक मरतबा ताकि ये वाला हिस्सा भी आपको प्रॉपर बोर्ड का दिखाई दे और हमारा सवाल क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अब ज़रा देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखें ज़रा। अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पर ना एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई है, C4 माइनस का 82 सी स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 657। 657 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है। मिडिल टर्म ब्रेक के अलावा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप लोगों के पास एक मुकम्मल चांस है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाता है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। मैं किसी लेक्चर के अंदर बाकायदा तौर पर अलग से 4-5 मिनट की वीडियो बनाकर उसमें मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप लोग तमाम के तमाम बच्चे वहाँ से देखिएगा कि कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व होता है। अभी डायरेक्टली यहाँ पर देख लें, मुझे इसके फैक्टर्स बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक फैक्टर बन रहा है 9, दूसरा फैक्टर बन रहा है 73। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा C4 माइनस 9c स्क्वायर माइनस 73c स्क्वायर प्लस 657 इज इक्वल टू 0। पेयर वाइज कॉमन, इसमें से c स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा c स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से 73 कॉमन आएगा, c स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आ गया c स्क्वायर माइनस 9 का, और दूसरा ब्रैकेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 73 इज इक्वल टू 0। दोनों की दोनों टर्म 0 के बराबर है, तो ये प्लस का 9 वहाँ, माइनस का 9 वहाँ जाएगा प्लस, ये वाला माइनस वहाँ जाएगा प्लस। c स्क्वायर इज इक्वल टू 9, c स्क्वायर इज इक्वल टू 73। अंडर रूट अगर ले लें तो यहाँ से आ जाएगा 9, c की वैल्यू आ गई 3 यूनिट्स,
यहाँ से अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 73 और c की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 73। तो सवाल में जैसी दो वैल्यूज़ थी ना 4, 5 वगैरह, उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। यही हमारे सवाल का आंसर है। आपने पेपर में दोनों लिखने हैं, लेकिन बेसिकली आपकी बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो हमारा ये लिखा हुआ है। तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट। मुकम्मल तौर पर पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है। इन तमाम की तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें जब तक कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलती। मज़ीद किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर हम नहीं आते। टिल देन इससे और इससे पिछले वाले प्रीवियस तमाम के तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।